नमस्कार साथियों, जैसे कि हमने पढ़ लिया है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या होता है। तो इसमें एग्जांपल्स में हमने पढ़े थे आपके कार्बन चेन वाले। तो इसमें पहला एग्जांपल हम लेंगे कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन। क्या पढ़ेंगे? कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन। तो देखिएगा, ईथेन को हम लिखते हैं CH3। अब ये हो गया आपका ईथेन। ओके, तो इसको अगर तोड़ के अगर ये मतलब ये इस फॉर्म में बनाना है पहले तो देखिएगा कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन में ये ऐसे अपन लिखते हैं CH3 लेकिन हमने इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन ने क्या किया, न्यूमैन साइंटिस्ट ने न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया जिसमें कि बताया है कि एक जैसे कि एक आपका हो गया, आपका ये फ्रंट मान लीजिए अपने खुद की तरफ वाला फ्रंट साइड वाला, और एक बैक वाला हो गया, मतलब ये पीछे वाला हो गया। भाई इसको हमको देखना कैसे है, ये कार ये अलग CH3 है, CH3 है, तो इसको हम देखना है कि ये इस तरह के है। तो आपको पहले ये दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो उसने क्या किया, पीछे वाले को उसने बैक वाले को उसने ऐसे गोल बनाकर उसको H ऐसे दे दिए, है ना। तो इसको बोला बॉन्ड ऑफ द बैक कार्बन, इसको बोल दिया बैक कार्बन वाला, है ना। अब इसको क्या बोल दिया, इसको ऐसा लाइन दे दिया, है ना, सिंपल लाइन देते, इसको बोल दिया फ्रंट। तो फ्रंट वाले को इस तरह लाइन दिया है और बैक वाले को इस तरह गोला बनाया जिससे कि वो दिखाई दे। अगर अपन इस साइड का ऐसा करते तो यहाँ CH3 अपन को दिखाई दे रहा था, लेकिन हमको ऐसा देखना है क्योंकि हमको रोटेशन इसी का करना है। यहाँ पर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन उसी का रोटेशन करना है ना। पीछे वाले को वहाँ एक को अपन फिक्स रख लेंगे, इस वाले को, तो इसको घुमाएंगे। तो जब इसको घुमाएंगे ना तो यहाँ के जो आपका जो है वो घूम के क्या हो जाएगा, तो घूमेंगे तो नया आपका आइसोमर्स बनेगा। तो इसी प्रकार से बोल रहा है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ ईथेन में क्या है। देखिएगा, हमने बोला कि CH3 अपना कार्बन केमिकल कंपाउंड है ना, ईथेन। इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के तहत, है ना। जैसे हमने फिशर प्रोजेक्शन जैसे करते थे ना, फिशर प्रोजेक्शन। अब एक न्यूमैन प्रोजेक्शन है ना। तो इसमें क्या बोला कि जो फ्रंट वाले कार्बन है, यहाँ पर क्या है, जो फ्रंट वाले कार्बन है उसको क्या किया, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, जबकि ये बैक वाले कार्बन है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया। ओके, तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, इन दोनों को अगर रख दिया जाए एक ऊपर एक, मतलब ये तो हमने अलग अलग करके बताया, अगर इसी में जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो गया, बैक वाला पीछे है ना, बैक वाला क्या है, ये गोल वाला है, गोल वाला पीछे, और ये फ्रंट वाला, ये लाइनिंग वाला रेड वाला आगे हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ ईथेन का, है ना। इसको अब देखिएगा, ये अपन ने ऐसा बना लिया। अब अपन को क्या करना है, इसको रोटेट करना है ना, तभी तो कैसे क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को फिक्स कर लेंगे, मतलब चाहे इसको फिक्स कर लो चाहे इसको फिक्स कर लो। मतलब एक CH3 को, इसमें 2 CH3 है ना, तो एक CH3 को क्या कर लेंगे, हम फिक्स कर लेंगे और एक को घुमाएंगे। तो मान लीजिए हमने फ्रंट वाले को ही घुमा रहे हैं, या फिर हमने किसको घुमा रहे हैं, या फिर ये बैक वाले को घुमा रहे हैं, तो किसी को भी हम मान सकते हैं, किसी को भी घुमा सकते हैं, है ना। तो देखिएगा, इसमें यही करना है कि देखिएगा, इन द केस ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल वन मिथाइल ग्रुप इज इमेजिन्ड टू बी स्टेशनरी। क्या करना है अपन को, एक को अपन क्या मानना है, स्टेशनरी, एक CH3 को, और उसमें से एक CH3 को क्या करना है, एंड अदर मिथाइल ग्रुप रोटेट, इसको क्या करना है, रोटेट अबाउट CC सिग्मा बॉन्ड। अब CC सिग्मा बॉन्ड मतलब ये जो आपका दिख रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, C सिग्मा बॉन्ड, है ना। मतलब CH3 यही तो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसको इस तरह से दर्शाते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तो अपन ने पढ़े हैं, हाँ। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, और पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, है ना। तो ये सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष इसे घुमाना है टू गिव इन्फिनाइट। देखिएगा क्या बोल रहा है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे इन्फिनाइट अनंत जो हो गए वो क्या होंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। भाई देखिएगा, हमने तो यहाँ पर
कितना भी घुमा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, क्या बताया था कि मैं इन दोनों को घुमा रहा हूँ। इसको मान लीजिए तो मैंने थोड़ा सा घुमाया, 1 डिग्री घुमाया तो अलग, दूसरे डिग्री घुमाया तो अलग, 3 डिग्री घुमाया तो अलग, 4 डिग्री घुमाया तो अलग। तो इस प्रकार से जितना मैं घुमाऊंगा उतना ही प्रकार का आइसोमर फॉर्म हो जाएगा। तो ये इन्फिनाइट नंबर के आइसोमर फॉर्म हो जाएंगे। तो इसी के बाद ये जो आपको दिख रहा है बैक वाला मान लीजिए ब्लैक है, और रेड वाला ये आपका फ्रंट है ना। तो ये देखिएगा, यदि मैं इसको घुमाऊंगा, है ना, किसको घुमा रहा हूँ मैं, बैक वाले को घुमाता हूँ या फिर किसी को घुमाता हूँ, तो ये अलग आइसोमर बन रहा है कि नहीं। तो इसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे अपन, रोटेशन बोलेंगे, इसी को बोलेंगे कन्फर्मेशन आइसोमर। तो देखिएगा क्या होता है कि जब हमने बोल दिया यहाँ पर, फिर देखिएगा एंगल की ओर बात कर लें। तो एंगल थ्रू विच द मेथाइल ग्रुप इज रोटेड इज नोन एज एंगल ऑफ टॉर्सन और डाइहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ टॉर्सन। देखिएगा एंगल ऑफ टॉर्सन और या फिर डाइहेड्रल एंगल, जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा क्या बोलते हैं, जितना घूमेगा, है ना, जो फ्रंट बैक वाला और रेड वाला जो है फ्रंट वाला, तो ये आपस में जितना घूमेंगे, है ना, जितना घूमेंगे उतना ही एंगल कहलाएगा। मतलब इसके और इसके बीच में जितना एंगल आपको दिखाई दे रहा है तो उतना एंगल क्या बोलेंगे, डाइहेड्रल एंगल या फिर टॉर्सर एंगल, है ना, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे जे से, है ना, ये है ना, इस प्रकार से। अब देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा पहले जो है वो हमारा दिखाई दे रहा है, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में कितना टॉर्सर एंगल है, 60 डिग्री का, है ना, कितना टॉर्सर एंगल है, 60 डिग्री का। मतलब इसको हमने 60 डिग्री घुमाकर ये टॉर्सर एंगल बना दिया, है ना। अगर हमने यहाँ पर अगर 60 डिग्री आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यदि एंगल 60 डिग्री का है तो उस कंपाउंड को बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन, है ना। तो स्टैगर्ड फॉर्म, है ना। तो स्टैगर्ड फॉर्म में क्या है, जे की वैल्यू मतलब 60 डिग्री, मतलब टॉर्सर एंगल या फिर डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर है क्या, अब अगला देखिएगा, इसको हमने रोटेट किया, तो रोटेट किया मतलब एक को फिक्स करेंगे दूसरे को रोटेट करेंगे। तो एक को फिक्स रखा दूसरे को रोटेट किया, तो बताओ अब कहाँ आ जाएगा, है ना। तो अब देखिएगा मान लीजिए ये आपका रेड वाला फिक्स है अपना, है ना, यहाँ पर रेड वाला हमको फिक्स दिखाई दे रहा, हमने इसको ब्लू वाले को रोटेट कर रहे हैं। तो जब ब्लू वाले को रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। देखिएगा जब ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा 60 डिग्री में, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा 60 डिग्री में, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा 60 डिग्री में। तो 60 डिग्री अगर घुमाया तो ये दोनों कहाँ हो जाएंगे, एक के पीछे एक हो जाएंगे। मतलब सिंपल, बिल्कुल एक के पीछे एक हो जाएंगे। आपको एक दिखेगा, फ्रंट वाला दिखेगा लेकिन बैक वाला नहीं दिखेगा, ये आपका ऐसा। तो लेकिन हमने क्या बताया, थोड़े से दूर करके बताया, क्यों, क्योंकि अपन को नजर आए बस, है ना, नहीं तो पता लगे कि अपन लिखे ही नहीं, है ना, तो भूल ना जाए। तो इसके का मतलब हमने सिर्फ बताने के लिए कि ये इसके पीछे है, ब्लू वाला रेड के जस्ट पीछे है, वो दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए थोड़ा सा हमने तिरछा बनाया, लेकिन है उसके बिल्कुल पीछे, है ना। उसी प्रकार से ये सारे पीछे हैं, है ना। तो इनके बीच में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बोलते हैं, एंगल कितना है, टॉर्सन एंगल कितना, 0, है ना। टॉर्सन एंगल कितना है, ये जे की वैल्यू 0, है ना। तो जब जे की वैल्यू 0 हो गया, अब देखना, अब इन दोनों में से कौन स्टेबल है ना, कौन किसकी मिनिमम एनर्जी है, कौन ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे, देखिए अगर एंगल ज़्यादा, है ना, बड़े बड़े कंपाउंड, अगर CH3 या हाइड्रोजन की जगह बड़े कंपाउंड होते कोई और बड़े कंपाउंड, तो या फिर हाइड्रोजन ही है, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, देखो बोला है कि मोर डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम, अगर मैं कहूँ कि इसको और घुमाएं तो ये यहीं पे आएगा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन आएगा,
वो 0 डिग्री पे आ जाएगा, जैसे वहाँ पे हो गया। तो सबसे मैक्सिमम हम बोले ईथेन में सबसे मैक्सिमम वाला जो होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला हाइड्रोजन वाला, ये स्टेगर्ड फॉर्म होता है। जबकि दूसरा जो बनता है वो क्या बनता है, लेस डिस्टेंस वाला बनता है, जिसमें कि एच और एच के बीच में 0 डिस्टेंस होता है, मतलब 0 डिग्री का टॉर्शन एंगल होता है ना। तो सबसे ज़्यादा जब 0 डिग्री का टॉर्शन एंगल है वो एक के पीछे एक है, तो क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, भले ये बॉन्ड है, आप देखिएगा ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में क्या होगा देखिएगा, ये रिपल्सन करेंगे आपस में, क्या करेंगे, रिपल्सन। तो रिपल्सन करेंगे तो क्या होगा, ये से क्या होते हैं, लेस एनर्जी, है ना। लेकिन ये वाला है और ये हाइड्रोजन है ना, यदि वे घूम के रखा जाए, मतलब ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर है एक हाइड्रोजन नीचे है, तो अब देखिएगा क्या होता है, इसकी दूरी बढ़ गई है, तो दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, लेस क्या हो जाएगा, लेस रिपल्सन होगा। तो जब लेस रिपल्सन होगा तो इसमें मोर डिस्टेंस, मतलब मोर स्टेबल। तो यहाँ पे देखिएगा डिस्टेंस ज़्यादा हाइड्रोजन के बीच में, तो रिपल्सन भी क्या होगा, कम हो जाएगा, रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, रिपल्सन कम हो जाएगा, है ना। हाँ, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो रिपल्सन कम हो जाएगा, एंड स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो अगला देखिएगा, जे वैल्यू कम, मतलब जे टॉर्शन एंगल क्या हो जाएगा, कम। तो लेस डिस्टेंस, मतलब हाइड्रोजन के बीच में लेस डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, मोर रिपल्सन होगा उसके बीच में, मोर रिपल्सन होगा तो वो उसमें क्या होगा, लेस स्टेबल फॉर्म होगा। मतलब क्या होगा, हम बोलेंगे दिस इज द इक्लिप्स फॉर्म ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल ड्यू टू मोर रिपल्सन, ड्यू टू लेस डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन, ड्यू टू लेस टॉर्शन एंगल, है ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, है ना। इसमें भी वही लिख सकते हैं कि स्टेगर्ड फॉर्म आर मोस्ट स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म बिकॉज जे वैल्यू इज मैक्सिमम टॉर्शन एंगल फॉर्म एंड मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर्म एंड मोर जो लेस रिपल्सन फॉर्म, है ना, एंड मोर स्टेबिलिटी आर अकर। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने बोला सिंपल कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में कुछ नहीं है, कन्फर्मेशन जब ईथन करते हैं इसको ऐसा लिखा जाता है CH3 इसके बीच की बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिंपल। ये देखिएगा, एक को हमने क्या करते हैं, एक को फिक्स रखते हैं, एक को क्या करते हैं, एक को रोटेट करते हैं, बस, है ना। इस सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष यहाँ रोटेट करते हैं बस यहाँ पर, और उसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में पहले फिट करते हैं, मतलब न्यूमैन प्रोजेक्शन इसको इस फॉर्म में बदलते हैं और फिर हम घुमाते हैं। तो पहला आता है स्टेगर्ड, दूसरा आता है इक्लिप्स। तो पहला जो होता है वो स्टेगर्ड मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। इसके अनुसार कोई तीसरा नहीं बनता। देखिएगा यहाँ पर लिखा है तीसरा क्यों नहीं बनता, इन्फिनाइट बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, लेकिन मैं कहूँगी 2 ही क्यों पढ़ रहे हैं अपन, 2 इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम सिर्फ 60 डिग्री का देखते हैं। देखो हम 1 डिग्री का नहीं देखेंगे, मान लीजिए 1 डिग्री घूमा तो अलग आइसोमर बनेगा, 2 डिग्री घुमा तो अलग बनेगा, लेकिन उनको इतना ज़्यादा मतलब वो मान्यता नहीं दी गई है जिसको 60 डिग्री घुमाने पर दी गई। मतलब कोई भी कंपाउंड को 60 डिग्री घुमाओ फिर देखो वो कौन सा बन रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर है कि उसी को इसको और 60 डिग्री घुमाएंगे तो यही का यही फॉर्म हो जाएगा। आप कॉपी पेन पे बना के देखिएगा, क्योंकि इनके बीच में ही 360 डिग्री का वो होता है, मतलब 60 डिग्री का ही डिफरेंस है ना। तो अगला बनेगा जो 60 डिग्री घुमाएंगे तो ये 60 डिग्री का ही ये फिर से फॉर्म हो जाएगा, ये रिपीटेशन, है ना। तो इस प्रकार से ये 2 ही फॉर्म होते हैं। तो हमने देख लिया कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। ओके, अब देखेंगे हम अगले वीडियो में ब्यूटेन का एंड साइक्लोहेक्सेन का। चलिए, थैंक यू।